हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशीष इंस्ट्रूमेंटेशन। आज हम बात करेंगे कि योकोगा सेंटम बीपी उसमें कोई अगर मेरा कैलकुलेशन करनी है तो वो हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं, और अगर उस कैलकुलेशन से मान लीजिए मुझे कोई एक टैग और दिखाना है जिस पर वो वैल्यू दिखे, तो वो हम कैसे करेंगे, ये सब हम आप देखेंगे इसमें। तो सबसे पहले मान लीजिए मैं जो दो टैग हैं उनका डिफरेंस मुझे दिखाना है कि उसका जो डिफरेंस है वो मुझे एक दूसरे टैग में दिखाई दे। मतलब मान लीजिए मेरे दो प्रेस हैं PI 239 241, इन दोनों का जो डिफरेंस है PDI 239 वो मुझे एक अलग टैग में दिखाना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि दो मुझे टैग बनाने पड़ेंगे। तो उसके लिए मैं टैग बना देता हूँ पहले। तो यहाँ हमने दो टैग बना दिए हैं। टैग बनाने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ लेवल में आप लोगों को लिखना पड़ता है। परसेंटेज से हम इसकी स्टार्ट करते हैं और फिर हमने ये लिख दिया। उसके बाद हमें क्या है, सिर्फ डाउनलोड, इसको डाउनलोड कर देते हैं। डाउनलोड करने पे इसमें ये जैसे ये डाउनलोड के लिए आया, तो डाउनलोड टू FCS में ओके करूँगा तो ये डाउनलोड हो जाएगा और यहाँ पे कोई भी मेरी एरर नहीं आनी चाहिए। तो अभी मैंने दो टैग ये आपके बना लिए। अब हमें क्या करना है, ड्राइंग बिल्डर खोलेंगे हम। तो अब मैं ड्राइंग बिल्डर खोल रहा हूँ। ये ड्राइंग बिल्डर खोल लिया। इसमें मैंने क्या करा, पहले दो PVI ब्लॉक बनाए। PVI ब्लॉक बना दिए, ये PI 239 और 241, और इनको ये मैंने इनपुट से जोड़ दिया। तो ये हमारे PVI हो गए। उसके बाद क्या करा, मैंने दो कैलकुल ब्लॉक बनाए। कैलकुल ब्लॉक बनाए, उसमें अब हम कैलकुलेशन लिखते हैं। तो कैलकुलेशन लिखने के लिए क्या क्या यूज करते हैं वो अब हम आपको बताते हैं। जैसे इसका ले लेते हैं, हम इसको मैं एडिट में जाएंगे। एडिट में गए। एडिट में करने के बाद अगर हमें कोई वेरिएबल डिफाइन करना है तो उसको एलियास से शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने एलियास लिखा है। एलियास के बाद मान लीजिए कोई वैल्यू है, उसको मुझे पहले रीड करना है। तो मैंने क्या करा, उसको रीड कर लिया ए में। तो मैंने क्या लिख दिया, एलियास ए PI 239 ए। मतलब PI 239 ए की जो वैल्यू है PV वो ए में स्टोर होगी और बी में होगी मेरी 241 की। अब क्या होगा कि अब मुझे इसमें कैलकुलेशन करनी है कि a माइनस बी जो है वो मेरा दिखाना चाहिए। तो मैंने क्या लिख दिया, CPB इक्वल टू a माइनस बी। ठीक है ना। तो ये मैंने इसकी कैलकुलेशन लिख दी। अब क्या होगा, इसको लिखने के बाद इसको सेव कर देंगे। फिर उसके बाद क्या है, मैंने एक दूसरा PVI ब्लॉक बनाया PDI 239, और इसमें मैं ये CPV जो है वो इन करा दी। तो इस तरह से ये हो गया। अब इसको मैं क्या करूँगा, डाउनलोड दूंगा। डाउनलोड देने पे ऐसा आता है। तो ये जीरो वार्निंग है। ओके, ये डाउनलोड हो गया। अभी हम चलते हैं ड्राइंग बिल्डर में। तो अभी PI 239 की वैल्यू है 4 kg और इसकी है 1 kg। तो हमने जो कैलकुलेशन लिखी थी वो लिखी थी 239 टू 241, मतलब 3। अब आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ही डिजिट में आ रहा है और यहाँ पे ये परसेंटेज में आ रहा है। तो ये हमें सही करना है। तो इसको सही करने के लिए कैसे करते हैं, फिर से ड्राइंग बिल्डर खोलेंगे। ये खोला। अभी मान लीजिए इसमें मुझे
3 डिजिट दिखाने हैं। तो PVI ब्लॉक को मैं एडिट करूँगा, एडिट डिटेल। इसमें इनपुट में जाएंगे, इनपुट में जाने के बाद इसको आपको दिखाना है कितने डेसिमल तक। तो इसको मैं मान लीजिए 3 डेसिमल दिखाना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसको 10.000 ऐसे करके लिखूँगा। सेम चीज़ मैं इनपुट में लिखूँगा, इनपुट में भी 3 डेसिमल तक दिखाना चाह रहा हूँ, तो मैं ये 3 जीरो। ओके, तो ये हो गया। इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको अपडेट कर दीजिए। फाइल में जाइए और इसको अपडेट कर दीजिए। ठीक है, ये फर्स्ट मैंने अपडेट कर दिया। उसके बाद हम इसको अपडेट करेंगे। इसको भी सेम गए, एडिट में गए, यहाँ पे गया, इनपुट में गया, और इसको मैं 3 डिजिट में कर देता हूँ, और इसको भी मैं 3 डिजिट में दिखा देता हूँ। ये कर दिया, इसको भी हमने अपडेट कर दिया। ओके, अब हमें इसमें दिखा रहा था हमें परसेंटेज में, तो अब इसके में जाएंगे, इसके एडिट में जाऊंगा, एडिट में जाने के बाद इनपुट में गया मैं, इसके इनपुट में अब मान लीजिए इसकी मैं कर देता हूँ रेंज 20.00, और इसके ये भी मैंने 000 कर दिया। अब ये देखिए यहाँ पे आता है, ये 1 0 ज़्यादा हो गया, इसको मैं कम कर रहा हूँ। यहाँ आ रहा है इंजीनियरिंग यूनिट सिंबल, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि इसको kg/cm², ये कर दिया, और इसको हम फाइल में जाके इसको भी अपडेट कर देते हैं। ये अपडेट हो गया। अब इसको क्लोज कर दिया। अब एक मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, एक और कैलकुलेशन ब्लॉक दिखाइए जिसमें मुझे कुछ कैलकुलेशन करनी है। तो मैंने क्या करा है, एक एलियास ले लिया, और इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि जो ए की वैल्यू है उसमें 0.5 का मल्टीप्लिकेशन हो जाए और वो मुझे यहाँ पर दिख जाए। तो ये मैंने दूसरा कैलकुलेशन करा है। तो इसमें भी मैं एडिट में जाके यहाँ पे मैं इसको 10.000 कर देता हूँ, इसको भी 0.000, और इसको कर देता हूँ मैं kg/cm², और फाइल में जाके अपडेट कर दिया। ओके, अब क्या होगा, अब ये मैंने चेंजेस कर दिया। अब इसको मैं डाउनलोड देता हूँ। डाउनलोड में नॉर्मली हमें फाइल में जाके डाउनलोड देना है, और ऐसे फिर स्क्रीन आएगी, और इसको ओके कर दिया। देखिए 0 नहीं, मतलब ये सही हो गया डाउनलोड। अब हम दोबारा से ये सारी स्क्रीन में बंद कर देता हूँ, क्योंकि अभी ये पुरानी वैल्यू दिखा रहा होगा। अब मैं दोबारा से इसको खोला, देखिए अभी ये 3 डिजिट में आपको दिखाने लगा। अब मैं इसकी ट्यूनिंग पैरामीटर में जाके यहाँ से मैं ड्राइंग में सारे खोल सकता हूँ। अब मैं TI 241 खुला हुआ है, इसको भी हम खोल लेते हैं यहाँ पे, ये भी खोल लिया, और पहले ये कैलकुलेशन देखते हैं। ठीक है, अभी आप देखिए ये 239 4 kg है, और ये 1 kg है, तो ये 3 kg आ गया। अब मान लीजिए मैं इसकी वैल्यू चेंज करता हूँ। ये वैल्यू वैसे नॉर्मली चेंज नहीं होगी, इसको इनपुट ही है ये, बट
ये देखिए अभी मैंने इसकी क्या वैल्यू कर दी है, 3.982 आ गई, 996 आ गई और ये 4 है, तो मतलब ये 0.001 आ गया। अभी मान लीजिए मैं इसकी वैल्यू कर देता हूँ और चेंज कर देता हूँ। अभी आप देखिए इसकी वैल्यू आ गई है अभी मेरी 3.03, ये 4 है, तो ये डिफरेंस आ गया। तो इस तरह से ये आ जाती है। अब हम बात करते हैं कैल वाले की, जो हमने एक कैल करा था। अब ये है, अब देखिए उसमें क्या फार्मूला लगाया था हमने कि जो पीवी है उसमें मल्टीप्लिकेशन करना है 0.5 का। तो अभी 4 है तो ये 2 kg दिखा रहा है। अभी मान लीजिए इसको मैं कर देता हूँ 5 kg, तो ये दिखाना चाहिए 25। ये देखिए दिखा रहा है। तो ये इस तरह से हम कैलकू ब्लॉक यूज करते हैं। तो अगर आपको कभी यूज करना है तो आप ऐसे करके कैलकुलेशन ब्लॉक बना सकते हैं। तो ये अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। और अगर आप हमारी बुक ख़रीदना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट अमेजन, मीशो या हमसे ख़रीद सकते हैं। थैंक यू सो मच।